बात उन दिनों की है जब भगवान गणेश कैलाश पर्वत पर एक नन्हे बालक के रूप में रहते थे। वे असीम ऊर्जा और नटखटपन से भरे हुए थे, हमेशा अपनी प्यारी सी शरारतों में मग्न रहते। एक दोपहर जब वे अपने घर के आसपास के घने हरे भरे जंगलों में यूं ही मस्ती में घूम रहे थे, तो अचानक उनकी नजर एक छोटी सी नरी और सहमी हुई बिल्ली पर पड़ी। उस बेजुबान को एक खिलौना समझकर नन्हे गणेश उसके साथ कुछ ज्यादा ही बेरुखी से खेलने लगे। उन्होंने कीचड़ में उस बिल्ली को खूब दौड़ाया, उसे एक कोने में घेर लिया और खेल खेल में बड़ी नासमझी से उसे इधर उधर उछालने लगे। बेचारी बिल्ली की तो जैसे जान ही निकल गई थी। इससे पहले कि वो किसी तरह अपनी जान बचाकर घनी झाड़ियों में छिप पाती, वो पूरी तरह पस्त हो चुकी थी और उसके छोटे से शरीर पर ढेर सारी खरोंचें और चोट के निशान उभर आए थे। थकान से चूर, लेकिन मन ही मन खुश, नन्हे गणेश अपने भव्य महल की ओर लौटे। वे अपनी माता जगज्जननी देवी पार्वती को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने देखा कि मां पार्वती एकदम शांत बैठी हैं, पर उनके चेहरे और भुजाओं पर ताजा खरोंचें थीं, चोट के निशान थे और वे कीचड़ से सनी हुई थीं। ये देख गणेश का दिल बैठ गया और तुरंत ही उनके दुख की जगह भीषण क्रोध ने ले ली। माँ, यह सब किसने किया? वे गरज कर बोले और उनकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। बताइए मुझे, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि आपको हाथ लगाया? मैं उसे अभी इसी वक्त कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। पार्वती जी ने उनकी ओर बड़ी सौम्य और रहस्यमयी नजरों से देखा और धीमे स्वर में कहा, मेरे प्यारे पुत्र, ये सब तुमने ही किया है। गणेश पूरी तरह हैरान रह गए। मैंने? पर माँ, मैं तो पूरे दिन जंगल में खेल रहा था। मैं तो आज दिन भर आपके पास आया तक नहीं। फिर मैंने आपको चोट कैसे पहुंचाई? पार्वती जी ने बड़े प्यार से अपने उस गाल को सहलाया जिस पर चोट के निशान थे और फिर एक गहरी उदासी के साथ मुस्कुरा दी। पुत्र गणेश, मैं जगत जननी हूँ। मेरा वास सिर्फ इस शरीर या इस महल की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं इस ब्रह्मांड के हर जीव के भीतर सांस लेती हूँ। आज जंगल में तुमने जिस बिल्ली का पीछा किया और जिसे चोट पहुंचाई, वह असल में मैं ही थी। जितनी बार भी तुमने उसे मारा, उसका हर प्रहार सीधे मेरे अपने शरीर पर लगा। ये सुनकर गणेश जी का हृदय ग्लानि से भर गया और उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। उनके मन से वह अलगाव का भ्रम हमेशा के लिए मिट गया। उस दिन की बात से नन्हे गणेश ने यह कठोर संकल्प लिया कि वे कभी किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाएंगे। वे जान चुके थे कि दिव्यता केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तो इस धरती पर हर पशु, पक्षी और इंसान के रूप में साक्षात मौजूद है। पता है, गणेश जी की यह प्यारी सी और कम सुनी जाने वाली कहानी हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया और जीवों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस कहानी से हमें मुख्य रूप से दो बातें सीखने को मिलती हैं। जीवन का ताना बाना, सबका आपस में जुड़ा होना। ये कहानी हमें दिखाती है कि इस सृष्टि में सब कुछ एक दूसरे से कितने गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई बेजुबान जानवर हो या फिर हमारी प्रकृति, तो असल में हम इस दुनिया की साझी आत्मा ईश्वर के अंश को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं, जिसका हिस्सा हम खुद भी हैं। सच्ची करुणा और सहानुभूति, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दया और प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जिनका हम सम्मान करते हैं या जिनसे हम डरते हैं। असली करुणा तो वह है जो दुनिया के सबसे छोटे, सबसे कमजोर और साधारण से जीव के लिए भी हमारे दिल से निकले। कुल मिलाकर ये कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि ईश्वर हर कण में वास करता है और हर जीव के प्रति दया भाव रखना ही सच्ची भक्ति है।